हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज हम बात करेंगे स्मार्ट वॉल के बारे में। स्मार्ट वॉल का क्या कॉन्सेप्ट है जिसको यूएस से मेक्सिको बॉर्डर पे भी लगाने की बात हो रही थी और कितना फिजिबल है ये इंडियन बॉर्डर्स के लिए, इस बारे में हम आज पूरी बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड हो जाएगा। नाउ बातचीत कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले स्मार्ट वॉल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? तो ये कोई एकदम नया नहीं है जो सडनली न्यूज़ में आ गया कि इंडियन गवर्नमेंट इस तरीके से स्मार्ट वॉल बनाने की बात करिए। सो दिस इज नॉट अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, रेदर इट इज एक्चुअली गिवन बाय अवर not ours but the previous US president डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जी जब मैक्सिको के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने मैक्सिको यूएस पे जो बॉर्डर बनाने की बात करी थी, जो बॉर्डर वॉल, तो उस पे उन्होंने बोला था कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ वर्टिकल बैरियर्स। वर्टिकल मतलब इस तरीके से, ऊपर से एक के ऊपर एक, और हॉरिजॉन्टल होता है एक के आगे एक, आगे पीछे, ठीक है। सो वर्टिकल बैरियर इस तरीके से बनाने की इन्होंने बात करी थी ताकि जो इलीगल इमिग्रेशन है यूएस की तरफ उसको पूरी तरीके से उनको रोका जा सके, कंट्रोल करा जा सके। सो ये जो वर्टिकल बैरियर है ये क्या करेंगे, ये जो फिजिकल वॉल होती है, जो ईंट पत्थर चूने की वॉल होती है, उसको रिप्लेस कर देगी। और आर्म्ड पेट्रोलिंग जो होती है, जो सिपाही अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी में निकलते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा एक पूरे एडवांस सर्विलियंस टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसके अंदर हम लोग ड्रोन्स यूज लेंगे, लेजर्स यूज लेंगे, सैटेलाइट की इमेजेस यूज ली जाएगी। तो इन सब के थ्रू जो फिजिकल वॉल होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो पूरा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं अभी, इसको जो बिडेन से एसोसिएट करा जा रहा है, बट ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। तो इसमें क्या होगा, इन्होंने बात करी थी कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से यूज करी जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि कोई एनिमल अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहा है या कोई ह्यूमन बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स कि विदाउट गोइंग देयर, विदाउट physically being present there, it can be identified. Now इस तरीके से पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया था यूएस इनके वॉल के अंदर। ये एक पोर्ट का एंट्री होगा, देन यू कैन सी कि यहाँ पे अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर्स होंगे। ये सेंसर्स अगर इस बॉर्डर के आसपास में किसी भी तरह का मूवमेंट होगा तो उस मूवमेंट को कैप्चर कर लेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये पता चल जाएगा कि वो मूवमेंट ह्यूमन का था, कितना वेट था, और या फिर एनिमल का था। इसके अलावा एयर सपोर्ट होगा, अनमेन्ड एरियर सर्विलेंस क्या करा जाएगा यहाँ से कंटिन्यूसली, तो हमें पूरी लाइव पिक्चर यहाँ से मिलती रहेगी। इसके साथ ही रडार और कैमरा टावर भी होंगे। एजेंट व्हीकल्स जो है इनमें मोबाइल डेटा टर्मिनल्स रहेंगे, और ये यहाँ पे इनफैक्ट ये भी है कि जो विजिलेंस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड इफिशिएंट भी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज अ स्मार्ट वॉल। स्मार्ट है वॉल, ठीक है, ह्यूमन को जाने की जरूरत नहीं है, इट इज अ स्मार्ट वॉल। नाउ स्मार्ट वॉल का जो कॉन्सेप्ट है, देखो इसको दो तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मार्ट वॉल क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपका, जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, राइट, तो डिजिटल इंडिया में हम लोग क्या करते हैं कि जनरली वी रिस्ट्रिक्ट इट टू कि हमारी हेल्थ सर्विसेज, हमारी एजुकेशन, इन सब चीज़ों में हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें डिजिटल इंडिया का हम इतना ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं, जबकि डिजिटल इंडिया इज़ अ वेरी वेरी मेन प्लेयर जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो जब भी आप स्मार्ट वॉल की बात करें या आप डिजिटल इंडिया की बात करें तो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी को मत भूलना, प्लीज मेंशन दिस विल गिव अ वेरी वेरी गुड इम्पैक्ट। सो दिस इज अबाउट, सो अभी क्वेश्चन आता है कि स्मार्ट वॉल है क्या। स्मार्ट वॉल एक्चुअली क्या है, जैसे नाम पता चल रहा है, स्मार्ट है ये, और ये एक इस तरह का वॉल होगा जिसमें फिजिकल बैरियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप एक ऐसे फेंसिंग लगा दो ये पता करने के लिए कि इधर हमारा एरिया, इधर आपका एरिया है, तो ये काफी सारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर देगा। ओके अभी हमने 2-3 दिन पहले इंडो म्यांमार बॉर्डर इश्यूज का बात करा था हमारे आंसर राइटिंग सीरीज के अंदर। तो उसके अंदर एक बार वो वीडियो देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या ऐसे बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं जिनको रिजॉल्व करा जा सकता है अगर हम स्मार्ट वॉल टेक्नोलॉजी यूज करें। तो इसके अंदर क्या है कि हम लोग सेंसर्स यूज करेंगे, डिफरेंट तरह के सेंसर्स यूज करे जाएंगे, रडार यूज करा जाएगा, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी, ताकि बॉर्डर में अगर किसी भी तरह का मूवमेंट हो रहा है, एंड व्हाट वी आर डूइंग कि हम लोग इसे वर्टिकल टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो अगर अंडरग्राउंड से भी कोई
अगर इलीगली आने की कोशिश कर रहा है तो उनका मूवमेंट भी पता चल जाएगा। जैसे कि इंडिया के अंदर भी है कि लोग नीचे से इसके फेंसिंग के नीचे से सुरंग बना के आ जाते हैं, तो जो सुरंग बना के मूवमेंट हो रहा है वो भी ट्रैक हो जाएगा, हर तरह का ट्रैक हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी कैपेबल होगी कि इट विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क डेडिकेटेड टू द बॉर्डर सिक्योरिटी। मतलब इतनी ह्यूज हमको आर्म फोर्स लगानी पड़ती है। इंडिया का इतना बड़ा बॉर्डर है, उस बड़े बॉर्डर में काफ़ी सारे, मतलब आप देखो कितना पाकिस्तान का, चाइना का एरिया, ये सारा कंटीशियस इशू है, ठीक है। हमारा सिर्फ नेपाल के साथ भी थोड़े चैलेंजेस आने स्टार्ट हो गए, बाकी भूटान और बांग्लादेश के साथ भी इमिग्रेशन की इतनी प्रॉब्लम होती है, विद म्यांमार ऑल्सो। सो बेसिकली भूटान इज वन ऑफ द सेफ प्लेस। अदरवाइज बाकी सारे पे हमारे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस आ ही रहे हैं। तो इन सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए इंडिया की इतनी बड़ी बॉर्डर लाइन को सिक्योर करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेन पावर भी चाहिए ना। अभी इतना मेन पावर लगाएंगे उसमें तो इंडिया की सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन हो जाता है कि हम लोग बाकी, अगर जैसे फाइटिंग, अगर कभी वॉर स्टार्ट हो जाता है या इंडिया में अगर कभी डिजास्टर हो जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है कि वहां से रिप्लेस करना पड़ता है। तो अगर हम स्मार्ट वॉल लगा देंगे, स्मार्ट वॉल से जो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ आर्मी है एग्जैक्टली ऑन द बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए, वो कम हो जाएगी। वहाँ पे सिर्फ फिर वॉच के लिए चाहिए होंगे। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये एक वर्चुअल वॉल होगा जिसके अंदर रडार सैटेलाइट्स होंगे, कंप्यूटर इक्विप्ड बॉर्डर कंट्रोल व्हीकल्स होंगे। ऐसे जैसे कि अगर इमेजेस पे दिखाया था, ये देखो, ये मोबाइल डेटा टर्मिनल, ये ऐसे एजेंट व्हीकल्स होंगे जो बिल्कुल कंप्यूटर इक्विप्ड होंगे। कंट्रोल सेंसर्स होंगे किसी भी तरह के मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, और अंडरग्राउंड सेंसर्स भी होंगे अंडरग्राउंड मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये पूरी इसमें टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप रडार सैटेलाइट क्यों यूज करोगे। देखो, रडार और इमेजिंग दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। इमेजिंग सैटेलाइट होता है जिसके अंदर आपको दिन में, अगर आप ऊपर से कोई पिक्चर लो, जैसे कि आप रात को एरोप्लेन में जा रहे हो एंड यू सी डाउनस्टेयर, आप नीचे देखते हो सरफेस पे, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि अंधेरा है। तो इमेजिंग सैटेलाइट ऐसा ही होता है कि जब तक सनलाइट सरफेस को लिट करती है, सरफेस को प्रकाशित करती रहती है, तब वो सरफेस हमें दिखाई देती है। रात के टाइम में हमको नहीं दिखाई देती। जैसे आप अपने फोन से फोटो लेते हो, दैट इज एन इमेजिंग फोटो, इमेज फोटो है वो। रडार सैटेलाइट का ये कैपेबिलिटी होता है कि वो, चाहे वो क्लाउडी एरिया हो, चाहे वो डार्क एरिया हो, चाहे उसमें डस्टी एरिया हो, रडार सैटेलाइट कैप्चर कर लेता है। इसका सनलाइट से या फिर क्लाउड पेनिट्रेशन हो जाता है, तो इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए रडार सैटेलाइट इसलिए यूज करा जाता है ताकि 24 आवर 365 सॉरी मैं बोल रही थी 24/7 एंड 365 डेज हमारी जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहेगी। चाहे वो बारिश होने से, क्लाउड होने से, डस्ट स्ट्रॉम आने से, या किसी भी तरह के इस तरह के क्लाइमेटिक मूवमेंट से हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रडार सैटेलाइट हमको ऑल द टाइम इमेजेस प्रोवाइड करता रहेगा। नाउ इन सर्वेलेंस टावर और कैमरास के अलावा थर्मल इमेजिंग भी लगाई जाएगी। थर्मल इमेजिंग से क्या होगा कि आप ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपने कभी वीडियो गेम खेला है तो आपने देखा होगा, जब रात हो जाती है, हम किसी अंधेरे के टाइम पे जाते हैं तो हमारे जो प्लेयर होते हैं, हम उसमें थर्मल इमेजेस यूज करते हैं, राइट। सो थर्मल इमेजेस में यही होता है कि आपको अंधेरे में दिख जाता है। नाउ इसकी वजह से जो एनिमल, ह्यूमन या जो व्हीकल्स हैं, इनमें डिस्टिंग्विश हो सकता है कि क्या एनिमल क्रॉस कर रहा है या ह्यूमन क्रॉस कर रहा है, और फटाफट से ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पेट्रोल एजेंट्स को भेज देगा। नाउ क्वेश्चन है, क्या इंडिया के लिए स्मार्ट वॉल्स यूजफुल हैं? क्या हमको सच में स्मार्ट वॉल की तरफ मूव करना चाहिए? देखो, हमारा बॉर्डर है, चैलेंजिंग है काफ़ी। टेररिस्ट हो गया, स्मगलिंग हो गई, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, ये सब लाइक हमारे बॉर्डर पे चल रहे हैं। टू सिक्योर अवर बॉर्डर, और ये जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे म्यांमार या बांग्लादेश या नेपाल से हो, इस क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए दिस इज वन टेक्नोलॉजी इंडिया इज टॉकिंग अबाउट। और इसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर रहेगा कि इंडिया का जो बॉर्डर है, मतलब आप देखो कि गुजरात से स्टार्ट होता है, हमारा यहाँ पे मरीन बॉर्डर आता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में शोर वाला बॉर्डर आया, उसके बाद में हमारा डेजर्ट का एरिया आ गया, फिर हमारा पूरा हिमालय, पंजाब का हमारा प्लेन्स आ गए, देन कम्स द हिमालयाज, पूरा हिमालय, रग्ड हिमालय है। अब ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी तक बॉर्डर को एग्जैक्टली डिमार्केट भी नहीं कर पाया गया है, क्योंकि ये पूरा बहुत रफ टेरेन है। बहुत सारी जगह पे तो अभी तक ह्यूमन पहुंचे भी नहीं है। देन वी कम टू द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज ऑल्सो।
नाउ ये इस तरीके का जो हमारा रफ टेरेन है, इस रफ टेरेन के अंदर किसी भी तरह के बॉर्डर को क्लियरली डिफाइन करना, उसे डिमार्केट करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो उसमें ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर को बनाना कि हम लोग हिमालय के आसपास जाके या डेजर्ट वाले एरिया में पूरी एकदम फेंसिंग कर रहे हैं, वॉल बना रहे हैं, बहुत टफ हो जाता है। और वहाँ पे ह्यूमन का सर्वाइवल भी बहुत टफ है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर का आप बात कर लीजिए, सियाचिन का, वहाँ पे सिक्योरिटी कितनी टफ है। वहाँ पे जो हमारे फौजी जवान रहते हैं, sometimes watch a documentary on YouTube about their life. It's like salute to them. तो ये उनका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। और उसकी वजह से देखो, और बॉर्डर बड़ा भी बहुत है। तो जो मैं बात करी थी मैन पावर की, कि इतने बड़े बॉर्डर को इतना ज़्यादा ह्यूज मैन पावर, आर्मी फोर्सेस लगा के उसको सिक्योर करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। और एक पठानकोट एयरफोर्स पे जो हमारा अटैक हुआ था, ये इट हाईलाइटेड कि इतने बड़े बॉर्डर को इतना सिक्योर करना ऑल द टाइम इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी टफ एंड चैलेंजिंग टास्क। तो वहाँ पे इंडियन आर्म फोर्स को अगर टेक्नोलॉजिकली एडवांस बना दिया जाए, मतलब हमारे बॉर्डर्स पे पूरी तरीके के सेंसर लगा दिए जाए, सैटेलाइट से कंटिन्यूसली वॉच हो रही है, तो वहाँ पे आपको फिजिकली पेट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तरह का मूवमेंट होगा तो हमको पता चल जाएगा। और फिर बात ये भी है कि देखो, सारे बॉर्डर को नहीं कवर कर सकते, बहुत बड़ा है हमारा बॉर्डर और इतनी रग्ड है कि चलो हम लोग हिमालय पे जाके इस तरह की इमेजिंग करके हम लोग सेंसर्स लगा भी नहीं पाए, और शायद लगा दे तो उनका मेंटेनेंस का इशू आएगा। बट अगेन, जहाँ पे हमको लगता है कि बहुत ऐसे ही इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि जैसलमेर वाले कुछ बॉर्डर में होता है, जैसे पंजाब वाला बॉर्डर है, तो जहाँ जहाँ पे इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन हमको लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा चैलेंजेस हैं, वहाँ पे हम लोग इस तरीके सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट वो कि स्मार्ट वॉल क्या है, इंडिया को क्यों इसकी ज़रूरत है, क्या हम इसको कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में अब 2-3 चीज़ें ध्यान रखना कि एक तो टरेन हमारा बहुत रफ टरेन है, मतलब सिमिलर एकदम ऐसे जैसे US मैक्सिको का जो है बॉर्डर, ये इट इज़ नॉट एज चैलेंजिंग एज हमारा इंडिया का जो बॉर्डर है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लगेगा, तो वो सारी बातें भी हैं। तो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।